अनार के छिलकों से बालों को काला करें हमेशा के लिए। अनार के छिलकों में बस ये चीज़ मिलाएं और अपने बालों को हमेशा के लिए काला करें। मेरी आज की ये वीडियो देखने के बाद आप कभी भी अनार के छिलकों को वेस्ट समझकर नहीं फेंकेंगे। आपको मालूम है अनार के छिलके जिन्हें हम फेंक देते हैं, इससे हम अपने बालों को हमेशा के लिए काला कर सकते हैं, वो भी बगैर किसी साइड इफेक्ट के। इस वीडियो को देखने के बाद बालों को काला करने के लिए कभी भी आपको मार्केट वाले महंगे केमिकल वाले हेयर डाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट रेमेडी है। ये एक मुकम्मल हेयर पैक है आपके बालों की तमाम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। इसका इस्तेमाल टीनेजर लड़के लड़कियां, मर्द, खवातीन, यहाँ तक के छोटे बच्चों पर भी आप कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय स्वीट सिस्टर्स, कैसी हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। अनार के छिलकों को इस्तेमाल करते हुए हम घर पर अपना नेचुरल हेयर डाई तैयार करेंगे। इसका आपके बालों पर किसी किस्म का कोई नुकसान नहीं होगा। आपके बाल अगर वक्त से पहले सफ़ेद हो गए हैं, गिरते हैं, झड़ते हैं, गंजापन आ चुका है, चाहे बालों में चमक ना हो, रूखे सूखे बेजान हो या दो मुँहे बाल हों, आपकी ऑयली स्कैल्प है या फिर ड्राई स्कैल्प है, कोई भी बालों की प्रॉब्लम है, जिनके बाल सफ़ेद हो चुके हैं वो भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, और जिनके बाल काले हैं वो भी अपने बालों को खूबसूरत बनाने के लिए इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर हम 2 अनारों के छिलके ले लेंगे। आपने कभी देखा होगा कि जब हम अनार निकालते हैं तो हमारे हाथ और नाखून काले होने लगते हैं, तो बिल्कुल इसी तरीके से जो हम ये छिलके हैं इनसे अपने बालों को काला करेंगे। मैं आपको दिखाऊंगी ये आपके बालों को कैसे काला करेगा, तो वीडियो को आपने फुल वॉच करना है। कैसे बनाना है, किस तरह बनाना है और कैसे लगाना है, सब कुछ बताऊंगी। सिर्फ आपने वीडियो को स्किप नहीं करना। सारे अनारों के जो छिलके हैं इनको मैंने अच्छी तरह से वॉश कर लिया था, और वॉश करने के बाद एक ब्लेंडर जार में मैंने इनको ऐड कर लिया है। इनको हम सबसे पहले ग्राइंड करके इनकी फाइन स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर लेंगे। उसके लिए हम इसमें हाफ गिलास पानी ऐड करेंगे और इनको हम अच्छी तरह से ग्राइंड कर लेंगे। अगर छिलके ग्राइंड ना हो रहे हों, ज़्यादा वक्त ले रहे हों, तो आप इसमें ज़्यादा पानी भी ऐड कर सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने छिलकों को अच्छी तरह से ग्राइंड करके फाइन स्मूथ सी पेस्ट रेडी कर ली है। ये देखें कितने अच्छे से ये ग्राइंड हो चुके हैं। बस आपको पानी की मिकदार का ध्यान रखना है, पानी कम या ज़्यादा करने से आप इनको अच्छे तरीके से ग्राइंड कर सकते हैं। और हम यहाँ पर एक लोहे का बाउल ले लेंगे। ये मेरे पास लोहे का बाउल है जिसमें मैं पहले भी ये वाला हेयर डाई तैयार करती हूँ, तो अगर आप चाहें तो इसको धोए बगैर ही रख दिया करें। इससे आपको जो अगला हेयर डाई है ना, उसका पहले से ज़्यादा अच्छा रिजल्ट मिलता है। इस हेयर डाई की ये शर्त है कि बाउल आपने हमेशा लोहे का ही लेना है, और वही लेना है जिसमें आप हमेशा जो अपना हेयर डाई है ना वो बनाते हैं। आप इसके लिए एक अलग से बर्तन लेकर रख लें जिसमें आप हमेशा अपना हेयर डाई तैयार किया करें, और उसको आपने वॉश नहीं करना, उसको वैसे ही रख देना है। अगली बार आपने उसमें ही अपना हेयर डाई तैयार करना है। ये देखें मैंने इसको वॉश नहीं किया, मैं इसमें ही अपना हेयर डाई तैयार कर रही हूँ। आपने ऐसे पतली सी लेयर करके ये जो अनार के छिलके हैं इस बाउल के अंदर अच्छी तरह से इनको फैला देना है। लेयर आपने पतली कर लेनी है, अच्छी तरह से फैला देना है, और फैलाने के बाद आपने इसको रात भर ढक के रख देना है। तकरीबन अगर आप इसको 24 घंटे के लिए रखेंगे ना तो आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। और अगर आपके पास टाइम कम है तो आप एक रात के लिए इसको ऐसे ही छोड़ सकते हैं। एक रात के लिए हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, उसके बाद मैं आपको इसका रिजल्ट चेक करवाती हूँ। इस हेयर डाई के लिए कोई बहुत ज़्यादा आपको चीज़ें यूज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बिल्कुल जीरो कॉस्ट रेमेडी है। ये देखें मैंने इसको तकरीबन 24 घंटे के लिए ना ऐसे ही छोड़ दिया था। 24 घंटे के बाद ये देखें बिल्कुल ये काले हो चुके हैं। आपने इनको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा थिक हो चुके हैं। तो इसमें हम 1 गिलास के करीब पानी ऐड कर लेंगे। पानी ऐड करने के बाद इनको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे ताकि ये दोबारा से एक पेस्ट की तरह बन जाए। जब आप हेयर डाई बना रहे होंगे तो अगर इसमें पानी ड्राई नहीं होगा ना तो फिर आपने और पानी ऐड नहीं कर रहा, और पानी सिर्फ इसी सूरत में ऐड करना है आपने कि अगर ये बिल्कुल ड्राई हो जाए। तो इनको अच्छी तरह से मिक्स करने के बाद ना हम एक खाली बाउल ले लेंगे और एक बारीक कपड़ा ले लेंगे। उसकी मदद से इसका ये जो काला पानी है ना इसको हम अच्छी तरह से स्क्वीज कर लेंगे, निचोड़ लेंगे इसको अच्छी तरह से। अभी तो अनारों का सीजन है, तो अभी आप अनारों के फ्रेश जो छिलके हैं वो ले सकते हैं, और जब अनार का सीजन खत्म हो जाता है तो उसके लिए आप अनार के छिलकों को ड्राई करके ना उनको
ग्राइंड करके उसका पाउडर तैयार करके रख लें, और जब भी आपने इसको बनाना हो तो इसको पानी में ऐड करके इसकी पेस्ट बना लें और आप इस तरीके से हेयर डाई अपना तैयार कर सकते हैं। ये आप देख सकते हैं कितना काला पानी निकल रहा है, ये जो इसके छिलके हैं उनका। बिल्कुल जब मैं ये इसको सिर्फ स्क्वीज ही कर रही हूँ ना, तो मैं देख रही थी कि मेरे हाथ काले होना स्टार्ट हो गए हैं। तो जब आप इसको अपने बालों में लगाएंगे तो आप देखिएगा कितना अच्छा फर्स्ट टाइम के यूज से ही आपको इसका रिजल्ट मिलता है। ये देखें, मैंने जस्ट इसको स्क्वीज किया है तो मेरे हाथ थोड़े थोड़े काले होना शुरू हो गए हैं। यहाँ पर ये जो नार के छिलकों का जूस है ये हमने तैयार कर लिया है, और अब हम दोबारा से अपना ये लोहे का बाउल ले लेंगे। इसको अब हमने अच्छी तरह से वॉश कर लेना है। वॉश करने के बाद इसमें हम अपना अगला इंग्रेडिएंट ऐड करेंगे। इसमें हम 2 से 3 खाने के चम्मच मेहंदी ऐड करेंगे। मेहंदी की मिकदार आपने बहुत ज़्यादा नहीं करनी, इससे आपके बालों में ब्लैक कलर नहीं आएगा। और अगर आप ब्राउन कलर या फिर कोई और शेड लाइट बनाना चाहते हैं तो आप मेहंदी की मिकदार को इसमें बढ़ा सकते हैं। और अगर आप अपने बालों को जेट ब्लैक करना चाहते हैं तो फिर आपने मेहंदी की मिकदार 2 से 3 खाने के चम्मच ही रखनी है। और अब हमारे पास ये जो अनारों का पानी है, इसके साथ हम इस मेहंदी की जो है ना पेस्ट रेडी कर लेंगे। एक ही दफ़ा हमने सारा पानी इसके अंदर ऐड नहीं करना, थोड़ा थोड़ा करके हम इसमें ऐड करेंगे। ये ना हो कि ये बहुत ज़्यादा पतली पेस्ट हो जाए तो ये हमारे सर से टपकती रहे, उसका हमें कोई बहुत ज़्यादा अच्छा रिजल्ट नहीं मिलेगा। पेस्ट बहुत ज़्यादा पतली भी नहीं होनी चाहिए और बहुत ज़्यादा गाढ़ी भी नहीं होनी चाहिए, इससे हमारा जो मतलूबा रिजल्ट है ना हम वो नहीं हासिल कर सकते। बिल्कुल ऐसे ही हम थोड़ा थोड़ा इसमें पानी ऐड करते जाएंगे और हम इसको मिक्स करके पेस्ट तैयार करते जाएंगे। और हम इसमें ऐड कर लेंगे 1 खाने का चम्मच आंवला का पाउडर। अगर आप अपने बालों को कम ब्लैक करना चाहते हैं तो आंवला के पाउडर आप 1/2 चम्मच ऐड कर लें, और अगर ज़्यादा ब्लैक करना चाहते हैं तो आंवला का पाउडर 1 खाने का चम्मच ऐड कर लें। इसके अलावा अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा लंबे हैं तो आप आंवला पाउडर को 2 खाने के चम्मच ऐड कर लें, या अपने बालों में जितना आपके बालों में यूज़ होना है हेयर डाई उसके मुताबिक 2 से 3 खाने के चम्मच आप इसमें आंवला पाउडर ऐड कर सकते हैं। तो अब ये फिर से थिक होना स्टार्ट हो गया है, तो हम इसमें जो बाकी का हमारे पास अनार के छिलकों का पानी बचा है वो इसमें ऐड कर लेंगे और इसको हम अच्छी तरह से पेस्ट बना लेंगे। तकरीबन सारा ही ये पानी इसमें ऐड हो जाएगा, 1 गिलास जो हमने बनाया था। अब आप लोगों ने बैड कमेंट नहीं करने के आपके नाखून कितने गंदे हैं। मेरे नाखून गंदे नहीं है, मेरे नाखूनों पर ये जो मैं हेयर डाई तैयार कर रही हूँ ना, इसका कलर आ गया है जिसकी वजह से ये ऐसे ब्लैक हो गए हैं, और इनको जाते जाते कुछ दिन लगेगा, कुछ दिन ये मेरे नाखून ऐसे ही रहेंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छा हेयर डाई है, नेचुरल भी है, बगैर किसी नुकसान के, बगैर किसी साइड इफ़ेक्ट के। तो आप देख सकते हैं मेरे हाथों पर भी इसका कलर आ गया है और नाखूनों पर भी। तो ये आपके बालों को भी काला करेगा। जब आप फर्स्ट टाइम इसका यूज़ करेंगे ना तो ये आपके बालों को थोड़ा काला करेगा। जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे रेगुलर, तो आपके बाल बहुत ही ज़्यादा जेट ब्लैक हो जाएंगे। यहाँ पर ये जो हमारा हेयर डाई है ये बनकर तैयार हो चुका है। तो अब आपने इसको 1 घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। अगर आप इसको ओवरनाइट के लिए दोबारा फिर से छोड़ देते हैं ना तो आपको इसका बहुत ही अच्छा बेस्ट रिजल्ट देखने को मिलेगा। लेकिन आपने 1 घंटे के लिए इसको ज़रूर छोड़ना है अगर आपके पास टाइम नहीं है। आप इसको ढक के थोड़ी देर के लिए धूप में भी रख सकते हैं तो इसका बहुत अच्छा कलर आ जाएगा। 1 घंटे के बाद आपने इसको अपने बालों में अप्लाई करना है। बालों की जड़ों में आपने अच्छी तरह से अप्लाई करना है, जैसे आप अपने हेयर डाई को अपने बालों में अप्लाई करते हैं। जड़ों पर अप्लाई करने के बाद आपने अपने सर के ऊपर इसको अच्छी तरह से अप्लाई करना है, बालों की लेंथ में अप्लाई करना है, और इसको 1 से 2 घंटे आपने अपने बालों में ऐसे ही लगा रहने देना है। और इस बात का भी यकीन कर लें कि इसको इस्तेमाल करने से पहले आपके बालों में ऑयलिंग बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आपके बाल बिल्कुल ड्राई होने चाहिए। और उसके बाद आपने इसको जब वॉश करना है तो आपने बिल्कुल भी किसी शैम्पू या किसी सोप का इस्तेमाल नहीं करना। सादा पानी से आपने इसको धो लेना है, और धोने के बाद दूसरे दिन आप फिर जो है ना शैम्पू का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप फ़ौरन शैम्पू का इस्तेमाल करेंगे ना तो इसका वैसा रिजल्ट नहीं आएगा। जैसे जैसे ये आपके बालों में लगा रहेगा ना आपके बालों को ये काला करता रहेगा। चूंकि आंवला पाउडर जो होता है थोड़ा सा ड्राई होता है तो ये आपके बालों को थोड़ा बहुत ड्राई कर सकता है। तो आप कंडीशनर का इस्तेमाल कर लें अपने बालों में तो आपके बाल सॉफ्ट हो जाएंगे। लेकिन शैम्पू का इस्तेमाल आपने बिल्कुल भी नहीं करना। 1 दिन के बाद आप देखिएगा जब आप अपने बालों को वॉश करेंगे तो कितना अच्छा इसका रिजल्ट आपको मिलेगा। फर्स्ट टाइम के इस्तेमाल से ही आपके बाल ब्लैक होना शुरू हो जाएंगे, और जब आप इसका रेगुलर यूज करेंगे ना तो आपके
बाल हमेशा के लिए परमानेंटली ब्लैक हो जाएंगे और आपको कभी भी कोई बाजार का केमिकल वाला हेयर डाई इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि जो बाजार के केमिकल वाले हेयर डाई होते हैं ना, उनका हमारे बालों पर और हमारी स्किन पर बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट होते हैं। इससे हमारे जो बाल हैं और ज़्यादा वाइट होने लगते हैं और हमें इनके जो केमिकल होते हैं उससे स्किन का कैंसर होने का भी इम्कान हो सकता है। हफ्ते में एक दफ़ा आपने इसको ज़रूर इस्तेमाल करना है। अच्छे रिजल्ट्स अगर आप हासिल करना चाहते हैं, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को ज़रूर से लाइक कर दें और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड एंड फैमिली मेम्बर्स के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। मैं आपसे मिलती हूँ किसी नई ज़बरदस्त रेमेडी के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।